इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC मनी बैक प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड वीज़ा वेरिएंट के अंदर भी मिलता है, बट अगर आप रुपए वेरिएंट के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आप UPI पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और एलिजिबिलिटी क्या होगी और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम और रिन्यूअल दोनों ही बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में 500 कैश पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, बट ये तभी मिलेगा जब इस क्रेडिट कार्ड का आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा, तभी आपको ये 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग चार्ज क्या है वो आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का अगर रिन्यूअल चार्जेस भी आप अगर दे देते हैं तो आपको फिर से 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो वेलकम बेनिफिट और रिन्यूअल बेनिफिट में आपको 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्चा करते हैं तो उसके बदले में आपको कैश पॉइंट मिलता है। ये कैश पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है, सेम इस पे आपको कैश पॉइंट की फैसिलिटी मिलती है। सेम आप रिवॉर्ड पॉइंट्स ही इनको समझ सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये की स्पेंड करते हैं आप अमेजोन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर और स्विगी, इन पे आप कोई भी 150 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 10x कैश पॉइंट मिलता है, यानी कि सीधा सीधा डबल आपको कैश पॉइंट मिलता है। 150 रुपये का खर्चा करने पर आपको 20 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। लेकिन ये जो आपको कैश पॉइंट मिलता है इस पे एक कैप भी रहेगी। पर कैलेंडर मंथ में आप मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं, यानी कि ये जो आप कैटेगरी यहाँ पे देख पा रहे हैं इन पे आप पर कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2500 कैश पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे कैश पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप इन मर्चेंट लोकेशन पे ही आप कोई EMI का ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से और हर 150 रुपये की खर्चे पे आपको यहाँ पे 5x कैश पॉइंट मिलने वाला है, यानी कि यहाँ भी आपको 10 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक टर्म कंडीशन है, ये जो कैश पॉइंट मिलता है ये मैक्सिमम कैश पॉइंट आपको 2500 ही कैलेंडर मंथ के अंदर अर्न कर सकते हैं, यानी कि हर कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2500 कैश पॉइंट को अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इन दो कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 2 कैश पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है, इन पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे आप फ्यूल पे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वॉलेट रिलोड करते हैं, या फिर आप गिफ्ट या फिर प्रीपेड कार्ड में लोड कर रहे हैं, या फिर कोई भी वाउचर लेते हैं, या फिर आप रेंट पेमेंट का भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ग्रोसरी पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी एक कैप लगाई गई है। यहाँ पे आप पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड फंड्स ही अर्न कर सकते हैं ग्रोसरी पे। तो ग्रोसरी पे यहाँ पे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड फंड्स नहीं मिलेगा। और ये जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड बताया ये वीज़ा के साथ भी मिलता है और रुपए के साथ भी मिलता है, बट अगर आप रुपए में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं या फिर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हर 150 रुपये के खर्चे पर आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। जब भी आप UPI पेमेंट करेंगे तो हर 150 रुपये पे आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, बट यहाँ पे भी कैप रहेगी। मैक्सिमम आप 500 रिवॉर्ड फंड्स पर मंथ आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं UPI पेमेंट करके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड फंड्स ही आपको मिलेगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं इनकी वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कैटलॉग परचेस करते हैं रिवॉर्ड फंड्स को रिडीम करके तो 1 रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू आपको 0.25 रुपीज़ की यहाँ पे मिलेगी। और आप स्मार्ट बाई के थ्रू आप फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग करते हैं तो भी आपको 0.25 रुपीज़ की मिलेगी। अगर आप कैश में अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप कैश में क्रेडिट करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 0.25 रुपीज़ की वैल्यू मिलेगी। और एयर माइल्स के लिए भी आप रिडीम करते हैं तो यहाँ भी आपको 25 पैसे की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। और इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को रिडीम करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 2000 कैश पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको 500 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। और 2000 कैश पॉइंट के इक्वल में ही आप रिडीम करा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कैश में कराना है तो कम से कम आपके पास 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको 500 रुपये की मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनको आप रिडीम नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर और लैप्स हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट से। इनकी वैलिडिटी आपको 2 साल के लिए ही मिलती है।
तो 2 साल के अंदर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह होते हैं तो उनको आप रिडीम कर लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। बट रिडीम्शन करने के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है, तो इस कंडीशन को देखते हुए ही आपको रिडीम्शन करना है। जैसे अगर आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं फ्लाइट के लिए या फिर होटल के लिए आप रिडीम करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कैप है। कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स को ही आप रिडीम कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहा है और तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स को ही आप रिडीम कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को कैशबैक के अंदर क्रेडिट करवाना चाहते हैं, यानी कि अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में क्रेडिट करवाते हैं, तो यहाँ पे भी कैप है। कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स को ही रिडीम कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बट अगर आप कोई भी अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करके कोई भी प्रोडक्ट या फिर वाउचर परचेस करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप कोई भी वाउचर वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स है उनसे मतलब नहीं है, बट जो वाउचर या फिर प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो उसकी वैल्यू के हिसाब से आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को 70% तक आप यूज कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास मान लो कि रिवार्ड पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, बट आप कोई भी प्रोडक्ट या वो फिर वाउचर ले रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1,000 रुपये है तो आप अपने जो क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स है वो 700 रुपये तक के रिवार्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। यानी कि 1,000 का आप कोई भी वाउचर ले रहे हैं तो यानी कि 700 रुपीज़ तक के आप रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। बाकी 300 रुपीज़ बचेगा उसको आपको पे करना होगा अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो इस तरह से आप रिडीम कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको क्वार्टरली स्पेंड बेस बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप 500 रुपीज़ तक का गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बट आपको क्या करना है, हर कैलेंडर क्वार्टर के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। एक साल में टोटल 4 कैलेंडर क्वार्टर होते हैं, तो 4 में अगर आप हर कैलेंडर क्वार्टर में आप स्पेंड करेंगे तो आप 2,000 रुपये तक का बेनिफिट्स यहाँ पे ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। बट अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वेवर लेना है तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा फ्यूल पे वो कम से कम आपको 400 रुपये की करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5,000 रुपये तक का फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे ही आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर को आप ले सकते हैं। बट ये जो 1% आपको फ्यूल सरचार्ज मिलता है इस पे 18% का GST भी होता है, बट ये जो GST होगा ये रिफंडेबल इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक्सक्लूसिव डाइनिंग प्रिविलेज बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसमें आप HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप 20% तक की सेविंग कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट बिल पेमेंट पे। लेकिन उसके लिए आपको जो बिल पेमेंट होगा वो स्विगी डाइन आउट के थ्रू ही करना होगा। इसके अलावा स्विगी के भी पार्टनर जो भी रेस्टोरेंट है HDFC बैंक के, उन पर भी आपको डिस्काउंट ऑफर वगैरह मिल जाएगा, बट उसके लिए आपका जो पेमेंट होगा वो स्विगी ऐप से ही करना होगा, तभी आपको ये डाइनिंग बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ मिलता है। आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप इमीडिएटली HDFC बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। लेकिन आपको ध्यान यही रखना, आपका क्रेडिट कार्ड जब भी गुम होता है या चोरी होता है तो आपको इमीडिएटली HDFC बैंक के कस्टमर केयर को रिपोर्ट देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको मिलता है वो टोटल 50 डेज का मिलता है। इसके अंदर 30 डेज होता है वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है, साथ में 20 डेज मिलता है वो क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिल जाता है। टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको फर्स्ट टाइम मेंबरशिप लगेगी वो 500 प्लस 18% का GST आपको देना होगा। टोटल यानी कि 590 रुपये का आपको ज्वाइनिंग चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे देना होगा। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी सेम रहेगा, 500 प्लस 18% का GST आपको देना होगा। लेकिन ये जो रिन्यूअल चार्जेस है इसको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो 500 रुपये यहाँ पे आपसे लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो एड ऑन कार्ड लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा, किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा फीस के नाम से। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है इनको जब भी रिडीम करेंगे तो आपको 99 प्लस 18% का GST आपको पर रिडेम्पशन चार्जेस यहाँ पे देना होगा।
इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो अगर आप टाइम पे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस कम से कम 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का ये लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लग सकता है। साथ में 18% का GST भी देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम करना है। अगर आप टाइमली नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट चार्जेस और साथ में फाइनेंस चार्ज भी लगाई जाएगा। फाइनेंस चार्ज की बात करें तो 3.75% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा, जो 45.0% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रहेगा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी मिनिमम एज है वो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज होनी चाहिए और ग्रोस मंथली जो इनकम है वो 20,000 रुपये की होनी चाहिए, यानी कि मंथली इनकम 20,000 रुपये की होनी चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉय इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो उनकी जो मिनिमम एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए और इनकम है वो 6 लाख पर एनम की ITR यहाँ पे होनी चाहिए, तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बट ये मैटर नहीं करता है, बट आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल्स वगैरह गुड है तो आपको विदाउट किसी इनकम के भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट भी है तो भी आपको विदाउट किसी इनकम के ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक की वेबसाइट के थ्रू आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन KYC वगैरह आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास HDFC बैंक का मनी बैक प्लस अगर वीज़ा क्रेडिट कार्ड है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को भी आप सेकंड क्रेडिट कार्ड के रूप में इस क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। बड़ी आसानी से आपको ये रुपए कार्ड मिल जाएगा। तो बस यही था HDFC मनी बैक प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।